लीजिए। कृष्ण है 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 कृष्ण 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 है कृष्ण 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 है कृष्ण 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 है कृष्ण 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 है 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 कृष्ण 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 है कृष्ण 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 है कृष्ण 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 है कृष्ण कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण 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 है कृष्ण 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 है कृष्ण कृष्ण है 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 कृष्ण कृष्ण है कृष्ण 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 है कृष्ण 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 है कृष्ण कृष्ण है 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 कृष्ण है। कहा तो मैंने कल भी था आपसे, आप भूल गए। मैंने कहा था ये अभिषेक का मास है, अभिषेक की बेला है, और जिस देवादिदेव महादेव की सन्निधि में आप हम बैठे हैं उसे अभिषेक अतिशय प्रिय है, उसे अभिषेक प्रिय है। केवल मात्र जल के कुछ बिंदु जिसे तृप्त कर देते हैं, ऐसे महादेव की सन्निधि में आप में बैठे हैं, और यहां महादेव की कृपा से अवसर समुपलब्ध हुआ है। अपने हृदय के कुंभ में भरिए नाम का अमृत और फिर महादेव का अभिषेक करिए, सब ओर से मन समेटते हुए प्रेम से। कृष्ण है 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 कृष्ण 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 है कृष्ण 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 है कृष्ण 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 है 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 कृष्ण कभी कभी एक रोग के निवारणार्थ ढेर सारी औषधि की आवश्यकता होती है, और कोई योग्य हो तो एक राई के दाने जितनी जड़ी बूटी से भी उस रोग का उपचार कर देता है। एक और ढेर सी औषधि है, काष्ठ औषधि,
और एक और राई के दाने जितनी कोई जीवन जड़ी है, कोई जड़ी बूटी है। पर वो जीवन जड़ी का उपयोग कौन करेगा? जो जीवन जड़ी को जानता हो, जिसकी उस औषधि में श्रद्धा हो, जो उस औषधि के गुण धर्म से परिचित हो, वो उसका उपयोग कर सकता है। अल्प सी औषधि में बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। भगवान नाम संकीर्तन भी ऐसी औषधि है। कल भी मैंने आपसे कहा था, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार और धारणा, योग के ये 6 सोपान पार करने के बाद योगी जहां पहुंचता है, वहां भक्त भगवान के कीर्तन की, नाम के कीर्तन की कृपा से पहुंचता है, सहज में पहुंचता है। ये साधन दिखता अल्प सा है, लेकिन इसकी प्रभुता ऐसी है कि कहो कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। अगर गोस्वामी जी ने कहीं समग्र प्रसंग में अगर कहीं एक बार अपने इष्ट को छोटा बताया है, तो इष्ट के ही नाम के सन्मुख बताया है कि प्रभु आपके नाम से आप छोटे हैं। आपका नाम अयोग्य योग्य का विचार किए बिना कल्याण करता है। आप तो तभी करते हैं जब आप सन्मुख होते हैं। आपका नाम अधिकारी अनधिकारी सबको आपके सन्मुख करा देता है। राम न सकहीं नाम गुण गाई। ये साधन बड़ा अल्प सा प्रतीत होता है, साधारण सा प्रतीत होता है, लेकिन जो ये कीर्तन आप कर रहे हैं, बड़ा अद्भुत विज्ञान है इसका। जब आप ताली लगाते हैं तो एक सात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। आपकी जब जिह्वा पर नाम होता है, प्राय करके क्या है, जीव की दशा कैसी है कि जो आपकी जीवनी शक्ति है, मैंने अभी कहा संकल्प से जीव यात्रा करता है संसार की। संकल्पों से ही आप हम यात्रा करते हैं। मन पहुंच जाएगा अभी संकल्प से कहीं पर भी, मन संकल्प पर ही तो सवार रहता है ना। और अभी क्या है, संकल्प संसार की ओर बह रहे हैं, नीचे अधोगामी संकल्प है। जब नाम जिह्वा पर आता है और करतल से नाद ध्वनि होती है, और ये दोनों स्वर जब एक होते हैं, मैं तो कहता हूं नाम का स्वर और आपकी श्वास की ताल, ये दोनों एक हो जाए तो प्रेम का निर्झर फूट जाता है, प्रेम का संगीत प्रकट होता है। इसीलिए सुनते समय सावधान रहो कि नहीं रहो, कि जब कीर्तन हो तो इन क्षणों का लाभ लेना चाहिए। इस समय आभा मंडल ऐसा होता है, यहां चारों ओर सात्विक तरंगे होती हैं। आपका शुभ संकल्प शीघ्र पूरा होगा, आपको आत्मबल मिलेगा। इसलिए इस कीर्तन के समय सब ओर से मन हटाते हुए कलौ तद्धरि कीर्तना, ये कलयुग का यज्ञ है, ये कलयुग का एकमात्र साधन है। नामैव केवलम, नामैव केवलम। और फिर दूसरा, आपके पास तो बड़ा सुंदर अवसर है। जब मैंने कथा का समय दिया तो मुझे पता नहीं था सावन का महीना होगा, श्रावण का मास होगा। ये तो विश्वनाथ की कृपा हुई, जो ऐसी मंगलमयी बेला में हमें बुला लिया, अपने चरणों के पास बिठाकर, अपने श्री चरणों की सन्निधि में बिठाकर। और जैसे माता पिता को बालक की तोतली भाषा बड़ी प्रिय लगती है, ऐसे मुझ जैसे अबोध के मुख से भगवान की वार्ता सुन रहे हैं विश्वनाथ। मुझ पर कृपा हुई है, अनुग्रह हुआ है। इसीलिए आपसे कहता हूं, लाभ लीजिए इस अवसर का प्रेम से। कृष्ण है 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 कृष्ण है
शरण